जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम इब्तदा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज हमारे पास 10.3 और एक्सरसाइज 10.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि ये भी लॉजिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने साइन ऑफ 4 थीटा ओवर साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही था, यहाँ 4 की जगह 2 थीटा था और फिर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने इसके बाद डिस्कस किया था वहाँ 3 थीटा था। तो बस ये एंगल के कोफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं। लॉजिकली ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एलसीएम का, बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब एलसीएम के लिए आपको प्रोसीजर मालूम है कि सबसे पहले क्या होगा कि साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा बचेगा जिसे जाके हमने साइन ऑफ 4 थीटा से मल्टीप्लाई करना। तो साइन ऑफ 4 थीटा इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया कॉस 2 थीटा, माइनस की साइन आएगी। अब कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बचेगा। तो इस साइन को हमने कॉस ऑफ 4 थीटा से मल्टीप्लाई करना। कॉस ऑफ 4 थीटा से ये साइन 2 थीटा ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद हमेशा से हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये बराबर होता है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ये साइड हमें गिवन होती थी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन होता था और हम उसे एक्सपेंड करते थे और हम लिखते थे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये फार्मूला रिवर्स इस्तेमाल होगा। ये देखें, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया है क्योंकि हमेशा रूल क्या होता है कि हमेशा हम फर्स्ट एंगल को अल्फ़ा और सेकंड को बीटा कहते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा और बीटा लिखने से आसानी हो रही है, आपको नज़र आ रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसको जब हम फार्मूले में बंद करेंगे तो दिस विल बी टर्न इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर दिया करें जब भी कोई फार्मूला इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा कि ये न्यूमरेटर जो है इसमें बन जाना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। न्यूमरेटर जो है ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा फर्स्ट एंगल को कहते हैं, तो वो हमारे पास है 4 थीटा, तो मैं अल्फ़ा की जगह 4 थीटा पुट कर देता हूँ। सिमिलरली बीटा कहते हैं सेकेंड एंगल को, तो उसकी वैल्यू में 2 थीटा जो है वो पुट कर देता हूँ। तो इस तरह से न्यूमरेटर जो है वो हमारा सिंप्लीफाई हो गया और उसको हमने फार्मूले में बंद कर दिया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मैं रब कर देता हूँ। अब इसके बाद डिनोमिनेटर रहेगा सेम। डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन ऑफ 2 थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा, एज इट इज़ लिख दीजिए। फर्दर अब ये 4 माइनस 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा मौजूद है। तो अब होगा ये कि यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 अपॉन कॉस 2 थीटा बच जाएगा। और 1 अपॉन कॉस हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, ये सीकेंड के बराबर। तो ये चूँकि कॉस 2 थीटा है तो ये बराबर हो जाएगा सीकेंड 2 थीटा के, और यही दर हकीकत हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है।
तो इस तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो कि बराबर हो गई है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ चुका तो यकीनन यह भी बहुत आसानी से आपको जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सेम लॉजिक का क्वेश्चन था। तो इसको पहले एक दफ़ा स्टेप्स को ज़रा रीड कर लीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।